आ गए भाई सब लोग। कौन कौन आ गया? राशि जी, आरती जी, सीमा जी, गरिमा जी, सपना जी, हुमा जी, सब लोग आ गए, काफ़ी लोग आ गए। चलो भाई, गुड मॉर्निंग तो नहीं कह सकते, क्या टाइम हो गया है? 3:52। दोपहर हो चुकी है तो गुड आफ्टरनून कह सकते हैं, ठीक है। नमस्कार सबको। पहले तो ये बता दो जल्दी से कि आवाज़ आ रही है मेरी आपको कि नहीं आ रही है? बेटा वॉइस आ रही? आवाज़ आ रही भैया? ठीक 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 ठीक। हेलो हेलो सबको नमस्कार। बेटा आवाज़ आ रही है, जरा बता दीजिए मेरी वॉइस आप तक आ पा रही है? ठीक, थैंक यू। तो देखो बेटा, हम लोगों ने काफ़ी सारे फाइलम ख़त्म कर लिए। हेलो सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी सारे फाइलम ख़त्म कर लिए हैं, अगर आपको मालूम हो। ठीक है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो हमने अच्छे अच्छे कंटेंट फाइलम से रिलेटेड और अपने, आप कह सकते हो कि जो बॉटनी में लोअर क्लासिफिकेशन है, किसने मोनोकॉटिलिडनी दिया, किसने एम्ब्रियोफाइटा दिया, किसने थैलोफाइटा दिया, या एंगुलर प्लांटेल, या इन जितने भी इस तरह के छोटे छोटे मेन कंटेंट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अभी कहा जाए तो हाँ, गुड मॉर्निंग सबको नमस्कार। बेटा सुन लो बस ध्यान से पहले, तो हम उसको पहले आज क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। आज बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए, ठीक है। बस आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। सुनते चलना और उत्तर देते चलना। हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, तो हम लोग बेसिकली नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्पीशीज़ का जो कॉन्सेप्ट है कि जाति क्या है, जाति बोले तो प्रजाति, ठीक है, और टेक्सोनॉमी, उसको कवर करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। बाकी जो लोग पढ़ चुके हैं उनको हमने पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, आप केवल सुन सुनकर उत्तर देते चलिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सुनो बेटा, क्या कह रहा है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफाइज प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ। आर्टिफिशियल, सुनते चलना बेटा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया था, दो तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम था, एक था नेचुरल और एक था आर्टिफिशियल। जो आर्टिफिशियल सिस्टम था उसमें 1, 2 या 3 मैक्सिमम करेक्टर लिए जाते थे, और जो नेचुरल था, नेचुरल में ऐसी कंडीशन थी कि नेचुरल में हर हाल में कैसे भी कम से कम 5 से 7, 8, 10 करेक्टर्स होने ही चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन सुन लीजिए। The artificial system of classification classifies plants on the basis of first 1 or 2 character, next phylogenetic trends, third many naturally existing characters, fourth none of these. आंसर दो बेटा, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ए सपना सोनी जी, वेरी गुड, ठीक है, इसका मतलब आपकी पढ़ाई सही चल रही है, आप लोग समझ रहे हो चीज़ों को। नहीं बेटा, फाइलोजेनेटिक नहीं होगा राजेश जी, ए होगा, ए फर्स्ट। नेक्स्ट, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। शब्द न्यू सिस्टमैटिक किसने दिया था? द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट लीनियस, सेकंड बेंथम, थर्ड हचिंसन, फोर्थ हक्सले। आंसर दीजिए। न्यू सिस्टमैटिक्स, जल्दी जल्दी करिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा है ना, इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। शब्द न्यू सिस्टमैटिक, टर्म न्यू सिस्टमैटिक वॉज गिवन बाय, सब लोग गलत बता रहे हो बेटा, जूलियन हक्सले। आंसर इज हक्सले, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाँ बेटा, जी आरती जी बिल्कुल सही। सुनना बेटा, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर क्लोजली रिजेंबल्स ईच अदर एंड फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर एंड कॉन्स्टिट्यूट। ध्यान देना बेटा, समझते चलना थोड़ा सा। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का या प्राणियों का ऐसा समूह जो क्लोजली रिजेंबल करता हो, एक दूसरे से मिलता हो, एक दूसरे से मैच होता हो, और फ्रीली इंटरब्रीड करता हो, उसको क्या कहेंगे? स्पीशीज कहोगे कि जीनस कहोगे कि फैमिली कहोगे कि टेक्सॉन कहोगे? आंसर दो। आंसर दीजिए बेटा। हाँ शाबाश, क्या कहलाएगा? स्पीशीज, ठीक है, वेरी गुड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पीशीज बोलेंगे। क्यों स्पीशीज बोलेंगे? क्योंकि क्लोजली रिजेंबल्स विद ईच अदर, ये शब्द का जब भी प्रयोग आएगा तो यहाँ पर फैमिली नहीं, यहाँ पर जीनस नहीं, यहाँ सबसे छोटी बात की जा रही होगी, और सबसे छोटी यूनिट क्या है? स्पीशीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टर्म टेक्सॉन रिफर्स टू, टेक्सॉन किसने शब्द दिया था? ये तो आपको हमने बता ही दिया, लेकिन टेक्सॉन किस मायने में प्रयोग किया जाता है? नेम ऑफ स्पीशीज कह सकते हैं, जीनस ऑफ स्पीशीज कह सकते हैं, मतलब सॉरी नेम ऑफ जीनस कह सकते हैं, नेम ऑफ फैमिली कह सकते हैं, या टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। आंसर दीजिए।
थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चन ज्यादा है ना बेटा इसलिए। द टर्म टैक्सॉन रिफर्स टू नेम ऑफ ए स्पीशीज। हाँ सपना जी वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। आंसर इज डी। आंसर क्या हो गया इसका? डी। किसी भी कैटेगरी को, किसी भी, चाहे वो जीनस हो चाहे वो स्पीशीज हो, उसको हम क्या कहेंगे? टैक्सॉन। नेक्स्ट, द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट्स बिगिन विद द पब्लिकेशन ऑफ लीनियस बुक। लीनियस की किस किताब के माध्यम से प्लांट्स में, लीनियस की किस किताब के माध्यम से प्लांट्स मतलब पौधों में नेमिंग स्टार्ट की गई थी? बताओ भैया, जेनरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, स्पीशीज प्लांटेरम, चक्र संहिता। आंसर दीजिए। आंसर दो बेटा जल्दी जल्दी। शाबाश सपना, वेरी गुड। इसका मतलब आपने जो नोट्स दिए थे हमने, वो आपने बहुत अच्छे से तैयार किए, क्योंकि आपके लगातार क्वेश्चन सारे सही हो रहे हैं। बहुत अच्छे बेटा, वेल डन। ठीक है ना, बहुत अच्छे, शाबाश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मॉर्फुल, आंसर इसका समझ गए ना, स्पीशीज प्लांटेरम, द स्पीशीज प्लांटेरम। आंसर क्या हो गया? देखो हमने इसीलिए कैरोलस लीनियस के सारे जो भी उनके द्वारा किए गए कार्य थे, उन्होंने क्या क्या किया था, उन्होंने कौन कौन सी किताब थी लिखी थी, हमने सारी लिख के उसके सामने ये बता दिया था कि किस किस किताब में क्या क्या है। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ऊपर से देखने में एक जैसा, लेकिन अंदर से इंटरनली रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ऐसी प्रजाति, ऐसी स्पीशीज को क्या कहते हैं? नियोटोलॉजिकल स्पीशीज, सिबलिंग स्पीशीज, एलोपैट्रिक स्पीशीज। शाबाश पारुल जी, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। दैट इज क्या हो गया? सिबलिंग स्पीशीज। बहुत अच्छे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कठिन तो नहीं लग रहा है? जरा आंसर दीजिए, बताइए हमको जरा। क्वेश्चंस टफ तो नहीं है? बहुत सिंपल, बहुत प्लेन क्वेश्चंस लेके आए, लेकिन पूछे यही जाते हैं बेटा। हाँ हो गया, ठीक है ना, शिवलिंग जी, उमा जी वेरी गुड, ठीक है ना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी क्या होती है? देखो हम बताते हैं। फाइलोजेनी का मतलब होता है पूरा प्राचीन काल से, फाइलो मतलब फाइलम, पुराने समय से अपने गुण धर्मों को नीचे तक लाना, फाइलोजेनी। मतलब जैसे कि एक छोटी सी बात बताएं, कि जैसे कि मान के चलो कि हमारा अगर फाइलोजेनी देखा जाए, तो भगवान ने पहला जो एक तरह से कहा जाए कि जैसे युगलीना बनाया, तो पौधे की फाइलोजेनी युगलीना से स्टार्ट हुई, प्लांट की फाइलोजेनी युगलीना से स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि युगलीना ने पहली बार भोजन बनाया, भगवान ने एक कनेक्टिंग लिंक बना दी। उस भगवान ने उनसे कहा कि जब तुमको लगे कि तुम्हें भोजन करने के लिए कोई भी चीज खाने को नहीं मिल रही है, तो हम तुम्हें क्लोरोफिल दिए दे रहे हैं, तुम अपना भोजन खुद बना लेना, तुम्हारे इस गुण को स्वपोषी कह देंगे, और तुमको कनेक्टिंग लिंक बना देंगे किसका? एनिमल एंड प्लांट्स के बीच का। आई बात समझ में? ठीक है। और पौधे आगे चल के उसी की फाइलोजेनी को मानने लगे। फाइलोजेनी मतलब वो कैरेक्टर जो वहां से क्लोरोफिल डाला गया, उसको आज भी फॉलो करते हैं कि हर पौधे में खूब सारा क्लोरोफिल होता है, और वो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। ये फाइलोजेनी, पुराने कैरेक्टर को शुरुआत से अभी तक लेके आना। ठीक, अब सुनना, अब देखो, अब शायद उत्तर दे पाओ। फाइलोजेनी रिफर्स टू फर्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन, दूसरा इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, तीसरा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और चौथा ओरिजिन ऑफ एल्गी। आंसर दो बेटा। हाँ इवोल्यूशन तो है, ये तो हम भी जान रहे हैं, लेकिन आप गलत कहाँ करोगे? आप ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में गलत करोगे। इसमें आंसर दो उनको, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3, इसमें आंसर दीजिए। देखो हमने कहा था गलत करोगे। ठीक है, आंसर क्या होगा? पारुल जी ने आंसर सही दिया, दैट इज, हाँ देखिए सपना जी, पहला उत्तर गलत आपका हुआ। इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन नहीं होगा, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होगा यहाँ पर आंसर। ठीक है ना। देखो ये कभी कभी क्या करते हैं, बड़े समीपस्थ आंसर देते हैं, जो आपको लगेंगे ये चारों सही है या दोनों सही है, तब यहाँ पर हमको दिमाग लगाना होता है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वॉज गिवन बाय, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वॉज गिवन बाय, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था? आंसर दो बेटा, और क्लास को लाइक करते चलिए। जितने भी लोग देख रहे हैं लाइव, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लासेस को लाइक करिए। आंसर दो बेटा। जॉनरे ऑप्शन में ही नहीं है, जॉनरे ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन दे देते हैं हम। स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ना ना, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज बोला ही नहीं। देखा, ऐसे तो फंसाया जाता है। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज नहीं बोला,
हमने बोला स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इज गिवन बाय लीनियस, बेंथम, कोच, जॉन रे। अब आंसर दीजिए, लीनियस, बेंथम, कोच, जॉन रे। देखिए इसको कहते हैं सन्नाटा छाना। शाबाश पारुल बेटा, बिल्कुल सही, दैट इज लीनियस। ठीक है ना, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इज गिवन बाय लीनियस। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यही तो सब क्वेश्चन है बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे। चलो भाई, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इज गिवन बाय, अब आंसर दीजिए। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इज गिवन बाय लीनियस, मेयर, जॉन रे, डी कॉन्डोले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनते चलिए, इसीलिए बोल रहे हैं ध्यान से। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज प्रपोज्ड बाय लीनियस, रॉबर्ट मेयर, जॉन रे, डी कंडोले। अब आंसर दो। फिर गलत दोगे, ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ शाबाश सपना जी, बिल्कुल सही, रॉबर्ट मेयर, आंसर इज राइट। अब बात समझ में आई, अब बात समझ में आई। स्टैटिक कॉन्सेप्ट लीनियस, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज जब प्लेन लिखा हो तब आंसर लगाना जॉन रे। आई बात समझ में, ठीक है ना। इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चंस लेके आए आपके सामने, थोड़े से घुमावदार, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो फिर आप नर्वस होकर गलत करके आएंगे। तो उससे अच्छा है कि पहले हम यही गलत करा के सही करा दें, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखना बहुत ध्यान से सुनना, फिर गलत करोगे। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, अलग प्रश्न है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय, आंसर दीजिए। बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय, आंसर देना। मैग्नस, बहुन, BAUHIN बोलते हैं, बोहिन, सीजल पिनो और डिस्क्लोराइड्स। चारों के नाम ध्यान से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सजेस्ट किसने किया था, प्रपोज किसने किया था, दिया किसने वो अलग बात है। हाँ शाबाश, वेरी गुड, आंसर आने लगा देखो, ठीक है। BAUHIN, बोहिन, कैस्पर बोहिन करके इनका नाम था कुछ, कैस्पर बोहिन, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनी, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनी वाज प्रपोज्ड बाय, पहला जॉन रे, दूसरा लेमार्क, तीसरा अर्नेस्ट हैकेल, चौथा डार्विन। आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। देखा, सन्नाटा छा गया, अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। क्या होगा, अर्नेस्ट हैकेल। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये आप गलत करके आएंगे, हमसे लिख के ले लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में दम नहीं है, लेकिन क्या है, लर्निंग वाले, रटने वाले हैं, और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इस तरह के छोटे छोटे, ठीक है। अब बात समझ गए, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनी किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द बोटेनिकल नेम्स आर ड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेज, ज्यादातर जो बोटेनिकल, नमस्कार, ज्यादातर जो बोटेनिकल नेम है, ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर जो बोटेनिकल नेम है वो किस भाषा में है, जर्मन में है, ग्रीक में है, लैटिन में है, स्पेनिश में। आंसर दीजिए। लैटिन, दैट इज लैटिन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, ध्यान देना थोड़ा सा, इवोल्यूशनरी ध्यान देना थोड़ा सा, सुनना सही से। इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, हाँ वो ध्यान से सुना, इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम और नन ऑफ द अबव। आंसर दीजिए। ठीक है, फाइलोजेनेटिक। जिन लोगों ने, देखो बेटा हमने आपको पहले भी बता दिया, जब भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात की जाए तो आपको हमेशा फाइलोजेनेटिक लगाना है, ठीक
ठीक है। और आर्टिफिशियल की बात की जाए तो हमेशा बात की जा रही होगी एक या दो करेक्टर्स की, और जब भी बात की जाएगी नेचुरल की, नेचुरल क्लासिफिकेशन की, तब 10 या 20 से ज़्यादा गुणों की बात की जाएगी, तब इतने सारे ट्रेड्स रख के तब क्लासिफिकेशन किया जाता है अगर नेचुरल है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। शब्द ध्यान दीजिएगा, शब्द टैक्सॉन, टर्म टैक्सॉन वॉज गिवन बाय एडोल्फ मेयर, लीनियस, डार्विन, कोच। आंसर दीजिए। टर्म टैक्सॉन वॉज गिवन बाय एडोल्फ मेयर, लीनियस, डार्विन, कोच। आंसर दो बेटा। शब्द टैक्स, गलत 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 गलत, एकदम गलत। शब्द फिर से सुन लो, टर्म टैक्सॉन वॉज गिवन बाय, टैक्सॉन शब्द जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? एडोल्फ मेयर, लीनियस, डार्विन या कोच? दैट इज फ्रॉम मेयर, रॉबर्ट मेयर ने दिया था। ठीक है, इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चन ले लेके आए ताकि आप हर क्वेश्चन में फंसो, क्योंकि जब आप फंसोगे ना तभी आप पढ़ोगे, वरना पढ़ोगे नहीं। ठीक है ना। द टर्म टैक्सॉन वॉज गिवन बाय एडोल्फ मेयर, किसने दिया था? एडोल्फ मेयर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से चलिएगा। 10-15 क्वेश्चन और है, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे, सुन लीजिए जरा ध्यान से। आइसलर डिवाइडेड प्लांट किंगडम इन टू, आइसलर ने प्लांट किंगडम को डिवाइड किया था। आइसलर डिवाइडेड प्लांट किंगडम इनटू 2 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 10 डिवीजन। आंसर दीजिए। 2 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 10 डिवीजन। आंसर दीजिए। अभी आप गलत करोगे, देखना। जो आइसलर है, EICHLER, आइसलर डिवाइडेड द प्लांट किंगडम इनटू 2 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन और 10 डिवीजन। हाँ देखो, हमने कहा था सब लोग 2 डिवीजन लगा देंगे, हमें मालूम था ना। यहाँ पर 5 डिवीजन की कैटेगरी होगी। रुको, अब आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि दिखाना बहुत ज़रूरी है ना। हमको मालूम है ना कि आप वो चीज़ें गलत करोगे, वो आपकी आदत में है, क्योंकि हम कितना भी पढ़ा दें आपको गलती करनी है ना। देखो, वैसे तो आपको दिखेगा नहीं, उल्टा दिखेगा, लेकिन हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप केवल समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, ये आइसलर ने प्लांट किंगडम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, उसके बाद 5 डिवीजन दिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, वो दिखेगा नहीं, बस समझ लीजिए, दिखने वाला नहीं, उसमें कुछ उल्टा दिख रहा होगा। क्रिप्टोगेमिया, फेनोरोगेमिया, ये तो 2 अलग चीजें, ये प्लांट किंगडम को सब किंगडम में चेंज किया। तो आप सोच रहे होगे 2 ही तो हैं ना, ये सब किंगडम है। हमने डिवीजन की बात की, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आई बात समझ में? ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर ने तो 2 ही बताया था, यहाँ तो आंसर 5 क्यों लगवा रहे हैं। अब बात समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ। अब बात समझ में आई, तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? 5। हाँ, डिवीजन कितनी? 5। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक, गुड। चलो भाई, कह रहे हैं इम्ब्रियोफाइटा इंक्लूड्स, इम्ब्रियोफाइटा में क्या क्या आते हैं? एंजियोस्पर्म ओनली, एल्गिन फंजाई, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ऑल प्लांट एक्सेप्ट थैलोफाइटा। आंसर दो। इम्ब्रियोफाइटा में क्या क्या आते हैं? एंजियोस्पर्म ओनली, एल्गी फंजाई, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट थैलोफाइटा। इसके हिसाब से आंसर दीजिए, अपने आंसर मत दीजिए, इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से दो बेटा। हाँ, द आंसर इज डी। ठीक है ना, आंसर क्या हो गया? डी, ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट थैलोफाइटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को हमने आपको ओसवाल्ड टिपो का क्लासिफिकेशन पढ़ाया और बताया, इन्होंने थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा 2 में डिवीजन किया। जो थैलोफाइटा में डिवीजन किया उसमें 10 टोटल क्लासेस बनाई, क्राइसोफाइटा, फाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी बताई, स्लाइम मोल्ड्स ये सब पाए जाते थे। तो बस यही क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टिप्पो, ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन, हाँ सुनना, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, क्लोरोफाइटा, साइनोफाइटा। आंसर दो। ब्लू ग्रीन एल्गी को ओसवाल्ड टिप्पो ने किसमें रखा? साइनोफाइटा, पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, क्लोरोफाइटा। तो आंसर क्या चला जाएगा? साइनोफाइटा। ठीक है ना।
आंसर क्या गया बेटा, साइनोफाइटा, बता दिया ना। अब क्राइसोफाइटा में किसको रखते हैं, चलो ये भी पूछ लेते हैं आपसे, आपने तो पढ़ा है। क्राइसोफाइटा में किसको रखते हैं, क्राइसोफाइटा में किसको रखा जाता है, हमने पूरा अच्छे से पढ़ाया है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए वैसे आपको। गलत 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 गलत, क्राइसोफाइटा में येलो ग्रीन एल्गी, क्राइसो, हाँ येलो ग्रीन एल्गी, चलो हम फिर से बता दे रहे हैं। साइनोफाइटा ब्लू ग्रीन एल्गी, यूग्लिनोफाइटा यूग्लिना, क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी, क्राइसोफाइटा येलो ग्रीन एल्गी, पायरोफाइटा डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड डाइएटम्स, फियोफाइटा ब्राउन एल्गी, रोडोफाइटा रेड एल्गी, शाइजोमाइकोफाइटा बैक्टीरिया, मिक्सोमाइकोफाइटा स्लाइम मोल्ड्स, और यूमाइकोफाइटा में ट्रू फंजाई। सारे बता दिए हमने आपको, ठीक है ना, ठीक। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर रहे हैं जरा हम, छोटा सा क्वेश्चन है फिर से वैसे ही उसी 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 डिवीजन पे, नमस्कार, ठीक है, उसी डिवीजन पे आते हैं। ओसवाल्ड टिपो प्ले स्लाइम मोल्ड्स, ओसवाल्ड टिपो ने स्लाइम मोल्ड्स को किसमें रखा, ध्यान दीजिएगा, साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा, आंसर दो बेटा, किसमें रखा, ओसवाल्ड टिपो ने स्लाइम मोल्ड्स को किसमें रखा, साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा, आंसर दो बेटा, हाँ मिक्सोमाइकोफाइटा, गुड। अब तो नहीं भूलोगे ना, अब तो नहीं भूलोगे, ठीक है ना, अब याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जेनेरा प्लेंटेरम, जेनेरा प्लेंटेरम किताब किसकी है, जेनेरा प्लेंटेरम किताब, बुक किसकी है, जेनेरा प्लेंटेरम, इसका ऑप्शन नहीं देंगे हम आपको, आप ऐसे बताइए। सही है, बहुत अच्छा शर्मा जी, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, धोखे से भी सारी चीजों को तैयार करते चलिएगा, ठीक है, शाबाश। देखो जिसको नहीं तैयार होता है हम उसको तरीका बता दे रहे हैं। देखो जेनेरा प्लेंटेरम का जी, प्लेंटेरम का पी, और बेंथम का बी। जैसे भाजपा है ना, बहुजन सॉरी भारतीय जनता पार्टी, तो हम उसको बीजेपी कहते हैं, इसको हम कह देंगे बीजेपी। बेंथम एंड हुकर जीपी, जीपी बोले तो क्या हो गया, जेनेरा प्लेंटेरम, बीजीपी, बेंथम एंड हुकर की किताब जीपी, जेनेरा प्लेंटेरम, ऐसे तैयार कर लो। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कभी कभी हमको पता है कि वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम तैयार नहीं कर पाते, गलती हो जाती है हमसे, ठीक है ना, तो हम इसको कैसे तैयार करेंगे, बीजीपी, बेंथम एंड हुकर की किताब जेनेरा प्लेंटेरम, जीपी, जेनेरा प्लेंटेरम। आई बात समझ में, ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेंथम एंड हुकर क्लासीफाइड, ध्यान देना बेटा, बेंथम हुकर क्लासीफाइड डाइकॉट इनटू, बेंथम एंड हुकर ने क्लासीफाई किया, किसको किया, ध्यान देना, तीन क्लासिफिकेशन थे बेंथम एंड हुकर वाले। पहले स्टार्टिंग में जो डाइकॉट को उन्होंने तोड़ा था, डाइकॉट को कैसे तोड़ा, डाइकॉट और मोनोकॉट बनाया, डाइकॉट को कैसे ब्रेक किया, पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली, ग्लूमी फ्रो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इनके कहने का मतलब है जो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन था, याद करो बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया आपको इसको, तो इसमें इन्होंने कहा था डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट, इस तरह की तीन कैटेगरी में इन्होंने बताया। इसके में कमी क्या रह गई, बेंथम हुकर के प्लान में कमी ये रह गई क्योंकि इन्होंने मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में किसको रख दिया, जिम्नोस्पर्म को रख दिया, ये तो बहुत बड़ी कमी थी, ठीक है, क्योंकि वो तो एक अलग चीज हो गई और ये अलग चीज हो गई एकदम, उसको बीच में कैसे रख दिया, या तो पहले रखते कि जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट वाला कोई सीन ही नहीं है। तो इस वजह से इनका ये जो प्लान था ये रिजेक्ट कर दिया गया, इनका जो क्लासिफिकेशन था बेंथम हुकर का नेचुरल क्लासिफिकेशन जो था इसको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट करने का कारण दिया गया कि आपने मोनोकॉट डाइकॉट के बीच में जिम्नोस्पर्म को क्यों रख दिया गया। ठीक है, ठीक है बेटा, बताएंगे, अभी बताएंगे, वो भी बताएंगे, ठीक है। अब बात समझना, ध्यान से सुनना। तो बेंथम हुकर ने क्लासिफिकेशन किया डाइकॉट का, कैसे, पॉलीपेटेली, ध्यान देना, पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली, मोनोक्लेमाइडी, याद है हमने जो आपको पीडीएफ दिया है उस पीडीएफ में लिखा है पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली, मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटेली में जिसमें बहुत सारे पेटल हैं, गैमोपेटेली में जिसमें फ्यूज्ड पेटल हैं, और मोनोक्लेमाइडी जिसमें पेटल है ही नहीं। आई बात समझ में, ठीक है ना, चलो बात समझ गए आप, आगे बढ़ते हैं।
फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? विटेकर ने दिया कि कोपलैंड ने दिया कि लीनियस ने दिया कि ओसवाल्ड टिपो ने दिया? आंसर दो बेटा। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? विटेकर, कोपलैंड, लीनियस, ओसवाल्ड टिपो। ठीक है ना, ये सिंपल क्वेश्चन था, ये सब बता दोगे। शालिनी जी ये लीनियस कहां से हो गए? कोपलैंड। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड, ठीक है। अब नहीं गलती करना। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम हुकर, ध्यान दीजिएगा, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर इज आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, न्यूमेरिकल? आंसर दो बेटा। नेचुरल, ठीक है ना। आगे देखो, अब ये सिंपल है। जितने भी कठिन, और जितने भी कठिन नहीं कह सकते, जितने भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे वो हमने आपके करा दिए। जहां पे आप बार बार कंफ्यूज हो गए वो क्वेश्चन हमने आपके इसलिए एक साथ करा दिए, ठीक है ना। कि किसने कौन सी किताब लिखी, किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, उसमें बड़े कंफ्यूजन होते हैं और लोग गलत करके आते हैं, वो हमने आपके पहले एक साथ करा दिए। इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख के सब चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। द क्लासी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस वॉज मेनली बेस्ड ऑन, लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था, ध्यान देने वाला, हम थोड़ा सा समझा दें आपको। जो लीनियस का क्लासिफिकेशन था, जो लीनियस का क्लासिफिकेशन था वो किस पे डिपेंड था, कुछ याद है? लीनियस का क्लासिफिकेशन किस पर आधारित था, बताओ भाई। लीनियस, ओसवाल्ड टिपो का हमने पढ़ा, लीनियस का पढ़ा, तो लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था वो किस पर बेस्ड था? मतलब जो लीनियस ने, बेंथम हुकर का तो हम जानते थे कि इन्होंने दो कैटेगरी एक बना दी थी, बड़ी सी कैटेगरी स्पर्मेटोफाइटा, उसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया, डाइकॉट, मोनोकॉट, जिम्नोस्पर्म, वो भी जिम्नोस्पर्म को बीच में रख दिया। लीनियस के साथ क्या था दिक्कत, लीनियस का क्या सिस्टम था? बताओ भाई। हाँ शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, किसने किसी ने लिखा, सही सही लिखा। हाँ, फिनोटिपिक कैरेक्टर लिए उन्होंने, ठीक है, फिजिकल ट्रेट्स लिए। जैसे देखो हम बता दे रहे हैं, पढ़े दे रहे हैं। थियोफ्रेस्टस डिवाइडेड द प्लांट किंगडम इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट। अब उसमें क्या क्या आ सकता है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हो गया। अच्छा, अब क्या क्या आ सकता है? ट्री हो गया, श्रब हो गया, अंडर श्रब हो गया। ये थियोफ्रेस्टस का था, ये याद है कि नहीं? ये थियोफ्रेस्टस वाला बता दिया हमने, गलत बता दिया, लेकिन याद कर लो। थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का पिता कहा जाता है, क्यों? तो बोला गया कि भैया इनको बॉटनी का पिता यानी कि फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहला क्लासिफिकेशन करके हर्ब, श्रब और ट्री में विभेद किया। ध्यान दीजिएगा, याद आ गया हमको, ये भी याद आ गया, तो ये भी बता दिया हमने। क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कभी कि थियोफ्रेस्टस ने क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया था, तो आप कहोगे ग्रोथ हैबिट के आधार पर। किसके आधार पर किया? ग्रोथ हैबिट के आधार पर। और पहले हर्ब, श्रब और ट्री में डिवीजन किया। आई बात समझ में? पहले हर्ब, हाँ हाँ, लीनियस ने जो दिया था वो कार्पेल और स्टेमन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलो अब इनका क्वेश्चन सुन लेते हैं हम लोग। द क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस वॉज मेनली बेस्ड ऑन, नंबर 1 सेपल, नंबर 2 स्टेम, नंबर 3 पेटल, नंबर 4 स्टेमेन। अब दो बेटा उत्तर। स्टेमन, ठीक है ना। आई बात समझ में? ठीक, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लास, सुनना बेटा, ध्यान देना। कह रहा फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, पहला फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ध्यान से सुनना पहले, पहला फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसमें? प्लांट में, किसने दिया? एंगलर एंड प्लांटेल, आइसलर, ओसवाल्ड टिपो, बेंथम हुकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृतिका जी गलत हो गया, ठीक, और बताओ। हम फर्स्ट की, हाँ जया जी बिल्कुल सही, दैट इज आइसलर, ठीक है। अब तो भूलोगे नहीं ना, पहला जो दिया आइसलर, सबसे पहला जो दिया फर्स्ट, हमने इसीलिए पहले बोल दिया था फर्स्ट, फर्स्ट 3 बार बोला। पौधों में पहला फाइलोजेनेटिक,
तीन बातें अलग अलग है। फर्स्ट हो गया, फिर कैसा फाइलोजेनेटिक हो गया, और किस में हो गया, पौधों में, मतलब बॉटनी में, जूलॉजी में नहीं, बॉटनी में, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, आइशलर। ठीक, बस 6 क्वेश्चन और छोटे छोटे बच्चे, बस समझ लीजिए जल्दी जल्दी, फिर खत्म कर देते हैं इसको। बहुत सरल सरल अच्छे अच्छे क्वेश्चन। हाँ, कैरोलस लीनियस क्लासिफाइड प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ, कैरोलस लीनियस ने, वही क्वेश्चन है, रिपीट किया हमने थोड़ा सा ताकि आप ऑप्शन हल्के से चेंज है, मतलब भाषा बदली हुई है। कैरोलस लीनियस क्लासिफाइड प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, ओवरऑल मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, या फिर टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या एनाटॉमिकल करेक्टर। उत्तर दो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। उत्तर दो बेटा। कैरोलस लीनियस ने जो प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन किया वो किस पर आधारित था, फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, या ओवरऑल मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, या टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या एनाटॉमिकल करेक्टर। सपना जी बहुत अच्छे, शाबाश, दैट इज फ्लोरल मॉर्फोलॉजी। इसलिए हमने कह दिया था कि चैप्टर नंबर 17 से चैप्टर नंबर 20 तक पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब हम बताएंगे आपको, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आपको याद है ना, कोपलैंड ने दिया। तो कह रहे हैं कि उन्होंने फंजाई को किस में रखा, अकॉर्डिंग टू द फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोपलैंड, द फंजाई बिलोंग टू, फंजाई को किस में रखा उन्होंने, माइकोटा में रखा, कि प्लांटी में रखा, कि एनिमेलिया में रखा, कि प्रोटिस्टा में रखा। देखना अभी गलत करोगे, अभी गलत करोगे, देखो गलत हो गया, माइकोटा नहीं होगा, माइकोटा नहीं होगा, प्रोटिस्टा होगा, ठीक है ना, यही तो बात है, यही तो बात है, ठीक है ना। समझे आप गलती, हमें मालूम था, ज्यादातर लोग क्या लिखेंगे, माइकोटा, आंसर इज प्रोटिस्टा, ठीक है ना। हमने इसीलिए कहा बहुत ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अकॉर्डिंग टू द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ कोपलैंड, कोपलैंड ने जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन रखा, बनाया, उसमें देखो बेटा, ये शुरुआत चली, ये बनाए जा रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन किए जा रहे हैं, अभी उनको कंफर्म नहीं पता। हम जो पढ़ते हैं, जो हमको याद है, हमें मालूम है कि माइकोटा में फंजाई को रखा जाता है, ठीक, आपने लगा दिया। लेकिन हम किसकी बात करें, अकॉर्डिंग टू फोर किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ कोपलैंड की बात करें, उन्होंने किस में रखा था, तो उन्होंने फंजाई को प्रोटिस्टा में रखा था। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। वैसे तो माइकोटा में ही फंजाई को रखा जाता है, ट्रू फंजाई को, लेकिन कोपलैंड ने किस में रखा था, कोपलैंड ने रखा था प्रोटिस्टा में, ठीक है। इसीलिए कह रहे क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, बहुत एकदम जल्दी से उतावले होकर आंसर टिक मत लगा देना, वरना गलती हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ओसवाल्ड टिपो, एंजियोस्पर्म आर प्लेस्ड इन ए ट्रैकिएटा, थैलोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। आंसर दो, आंसर दो। हमने ओसवाल्ड टिपो पढ़ा दिया आपको पहले ही, कुछ बताने वाली जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, ट्रैकियोफाइटा। और ए ट्रैकिएटा में किसको रखा था, फिर ए ट्रैकिएटा में किसको रखा था, बड़े पौधों को, जिम्नोस्पर्म को, इनको सबको ट्रैकिएटा में रख दिया था। और ए ट्रैकिएटा में किसको रखा था, हाँ ठीक है ना, इनमें सब में किसको रख दिया था, एल्गी वगैरह को, एल्गी भी नहीं, एल्गी ना कहो, हाँ आप कह सकते हो लोअर प्लांट से, हाँ एल्गी ब्रायो, इनको सबको रखा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन घूम फिर के बार बार आ रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टेमा नेचुरी, फिर से सुन लो, सिस्टेमा नेचुरी बुक जो थी वो किसने लिखी थी, बता दो भैया, आखिरी बार बता दो, अब नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपसे गलती होती है इसलिए बार बार पूछ लेते हैं। सिस्टेमा नेचुरी किताब किसने लिखी थी, लीनियस, डार्विन, टिप्पो और एंगलर, लीनियस, ठीक है ना। बस अब तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। अब बस हमें लगता है लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक बचा इधर एक इधर, हाँ 2 क्वेश्चन बचे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, हु क्लासिफाइड एम्ब्रियो, ध्यान देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु क्लासिफाइड एम्ब्रायोफाइटा ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के आधार पर एम्ब्रियोफाइटा को किसने विभाजित किया था, who classified the embryophyta on the basis of fertilization, आइशलर, टिप्पो, तख्ताजन, नाम सुनिए बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, जबरदस्त, आइशलर, टिप्पो,
तख्ताजन और एंगुलर प्लांटेल। गलत 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 गलत। ओसवाल्ड टिप्पो तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे, वो तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने तो वो 10 डिवीजन अलग दिए थे थैलोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा के। याद करो ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन जब पढ़ोगे तो उन्होंने एक बनाया थैलोफाइटा, एक बनाया एम्ब्रायोफाइटा। एम्ब्रायोफाइटा को अलग दे दिया, टेरोप्सिडा ब्रायोप्सिडा वो अलग बना दिया, और उधर 10 डिवीजन वो एल्गी वाले दे दिया, क्राइसोफाइसी फियोफाइसी, वो तो अलग ही हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, एंगुलर प्लांटेल। ठीक है, हमें मालूम था, क्योंकि हम ये हमारे वो बच्चे भी नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमने उनको भी नहीं बताया था, ये वाला डिवीजन अभी पढ़ाया नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे। हु क्लासिफाइड द एम्ब्रायोफाइटा ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंगुलर एंड प्लांटेल। ठीक है, अभी बात समझ में आई कि नहीं, अब बात समझ में आई कि नहीं, एंगुलर बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, एंगुलर एंड प्लांटेल। ठीक है, बस आज की लाइव क्लास का अंतिम और सबसे छोटा और सबसे सुंदर सा प्रश्न, किंगडम ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी। ऑप्शन दीजिए। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट क्या होते हैं, मोनेरा में रखे जाते हैं, प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं, फंजाई में रखे जाते हैं, या प्लांटी में रखे जाते हैं। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। ठीक है, प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो हमने देखो, हम लोगों ने वहाँ वेलकम वेलकम सबको नमस्कार। ठीक है, देखो बेटा, हम लोगों ने अपने फाइलम लगभग खत्म कर लिए। अब हमारे पास फाइलम के नाम पर क्या बचा हुआ है, एनिलिडा बचा है, आर्थ्रोपोडा बचा है, इकाइनोडर्मेटा बचा है, कॉर्डेटा बचा है। इसके पहले पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ या इससे पहले जो भी है वो हम सब कवर कर चुके हैं। फिर हमने सोचा कि एक साथ अगर केवल जूलॉजी चलाते रहेंगे तो बॉटनी छूट जाएगी, तो इसीलिए हमने क्लासिफिकेशन उठा के टैक्सॉन, स्पीशीज, रॉबर्ट मेयर, लीनियस, दुनिया भर की नौटंकी, ये भी सब पढ़ा दिया। ठीक, बता देंगे बेटा, बता देंगे, परेशान ना हो। ठीक है, अभी थोड़ा सा, अभी पहले ये लगता है कि पहले जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं और जो वो इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम की नज़र से, पहले वो जल्दी जल्दी खत्म करा दें, बाकी सब पढ़ा देंगे, आपके पूछे हुए हर प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब हमारे पास देखा जाए तो हमने क्लासिफिकेशन, हमने एक बेस तैयार कर लिया, हमने एक बेस तैयार कर लिया, कम से कम 5 क्वेश्चन फाइलम के और 5 क्वेश्चन इधर के। अभी हमने कोई मोनेरा नहीं पढ़ा, अभी हमने वो नहीं पढ़ा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, लेकिन ये जो हमने सेक्टर पढ़ लिया, इससे हमने कम से कम 10 क्वेश्चन या 10, हाँ हर हाल में 10 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये मान के चलो आपने 10 क्वेश्चन, ठीक है ना, आपने कम से कम 10 क्वेश्चन कवर कर लिए केवल इन चीजों को पढ़ के। क्या क्या पढ़ के, प्लांट का क्लासिफिकेशन, एनिमल का क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, ये यहाँ से ये सारे टॉपिक ऐसे ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इधर हमने दुनिया भर की चीजें, एंगुलर प्लांटेल पढ़ा, ओसवाल्ड टिप्पो पढ़ा, कैरोलस लीनियस पढ़ा और आइशलर पढ़ा। इन्होंने क्या क्या क्लासिफिकेशन दिए, किसके क्लासिफिकेशन में क्या डीमेरिट थी, उनको क्यों रद्द किया गया, आगे किसका माना गया, किसका माना गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, चलो आ गया है तो बता ही दो। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, बताओ बेटा। आपको भी वीटेकर, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो अब हम लोग पहले ही वीटेकर का क्या करेंगे, वीटेकर को पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे से, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो प्रोटिस्टा, मोनेरा है, इनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, किसको कहाँ रखा गया, क्यों रखा गया, कौन यूनिसेलुलर, किसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, किसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, किसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, किसके एसेक्सुअल, किसी का जेम्यूल से होता है, किसी का बडिंग से होता है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन, इनसे बड़े क्वेश्चन बनते हैं, किसमें ज़ुइडनोगैमी है, किसमें साइफोनोगैमी है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जो भी चीज़ें आपकी छूटेंगी हम एक एक करके कवर कराते चलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।